तो अभी तक सीएम रेखा जी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, इतना बड़ा घोटाला हुआ, कोई बयान नहीं आया उनका। देखिए ये कैसी जिम्मेदारी लेगी, इनके पापा ने तो ली नहीं जिम्मेदारी कभी किसी बात की। मोदी ने कोई जिम्मेदारी ली? नोटबंदी की जिम्मेदारी ली, आपका जीएसटी की जिम्मेदारी ली, राफेल डील की जिम्मेदारी ली, कोरोना की जिम्मेदारी ली, इलेक्ट्रल बॉन्ड की जिम्मेदारी ली, ये और जो अडानी को एयरपोर्ट वोट बेचे उनकी जिम्मेदारी ली। तो फिर जब किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे तब बड़े बड़े सपने क्यों दिखा दिया रेखा जी ने? सपने, वही तो कह रहा हूँ, ये सपने दिखाते हैं, करने वाले कुछ नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिलेसिलेवार ये इनके जो मोदी जी हैं 12 साल से देश को बर्बादी की तरफ ले गए, बर्बाद कर दिया। देशवासी परेशान हो गए, हर देशवासी परेशान है इनकी सरकार से, देश मोदी जी से, अमित शाह से, रेखा गुप्ता से, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ की जनता परेशान है। किसी भी राज्य की जनता, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परेशान है, लोग बहुत परेशान है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, कोई लगाम नहीं है, लगाम नहीं है, क्योंकि वो सारा पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा ये ले रहे हैं। आप तो दिल्ली के रहते हैं, आप तो दिल्ली से आते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा क्यों इतना घोटाला। देखो आप सुनिए ना, देखिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। 2 नवंबर 2022 को, 2 नवंबर ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 2 नवंबर 2022 को मोदी जी ने कालका जी में कहा था, मेरे दिल्ली वासियों, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। ये मोदी जी ने कहा था 2 नवंबर 2022 को। आज क्या हो गया है? 26। कहीं मकान एक मिला, कहीं देखा, कहीं ईंट रखी हुई नज़र आई, कहीं सीमेंट करते हुए नज़र आए, कोई मजदूर लगा हुआ नज़र आया, कोई ज़मीन कहाँ लेके नज़र आया, कोई नहीं आया। 4 साल हो गए। फिर उसके बाद शालीमार बाग में चुनाव से पहले, सुल्तानपुरी में, आपकी ये मंडावली में रेखा गुप्ता जी ने कहा था, क्या कहा था? झुग्गी नहीं, आपको मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। झुग्गी के अंदर एंटर होकर कहा इन्होंने, ये आपकी रेखा गुप्ता ने, मैं तो इनको धोखा गुप्ता कहता हूँ, रेखा गुप्ता नहीं, धोखा गुप्ता। फिर इसके बाद इन्होंने कहा शालीमार बाग में रेलवे क्रॉसिंग के पास कहा था इन्होंने। शालीमार में देखिए डेट वाइज आपको बता रहा हूँ, शालीमार बाग रेलवे क्रॉसिंग पर कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दूंगी। वो रेलवे क्रॉसिंग की झुग्गियाँ सारी तोड़ दी, एक भी झुग्गी वहाँ नहीं है। शालीमार जहाँ के ये विधायक है वहाँ एक झुग्गी नहीं, अब मकान की तो बात छोड़िए, एक भी झुग्गी नहीं। फिर उसके बाद आइए 20 फरवरी 2025 को, 20 फरवरी 2025 को ये गुप्ता जी ने कहा था, माननीय रेखा धोखा गुप्ता जी ने, आपको गैस सिलेंडर दूंगी, 2500 रुपया दूंगी। कौन सी तारीख को कहा था? 20 फरवरी 2025 को, चुनाव से ठीक पहले। मतलब कितना झूठ बोला, ना सिलेंडर मिले ना 2500 मिले। फिर उसके बाद आइए इन्होंने कहा जो भी लेटेस्ट 650 करोड़ का घोटाला, 650 करोड़ का घोटाला, जिसमें क्या है 82,600 रुपये, 82,600 रुपये की इनकी कुर्सी है। भाई मुख्यमंत्री सादी कुर्सी ले लो, भाई टेंट हाउस से मंगा लो, 500 रुपये की खरीद लो, बाजार मिलती है, प्लास्टिक की चेयर ले लो, सादगी जीवन लो ना। मुख्यमंत्री सादा 82,600 की कुर्सी में बैठेंगी, बाकी लोगों को दफा कर दिया गया, बाकी लोगों को कुर्सी नहीं है, भगा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा ये आया अभी 650 करोड़ का घोटाला। भाई रूह कांपने लगी, दिल्ली के लोगों की रूह कांपने लगी। 650 करोड़ का घोटाला, महिला मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री, 650 करोड़ का घोटाला। दवाइयाँ, ये अब समझा जाए, दवाइयों में, बेडशीट में, दवाइयाँ, बेडशीट और पता नहीं कितने उपकरण, सर्जिकल उपकरण, क्या क्या उसमें कितना कितना इन्होंने घोटाला किया। अब इसकी जांच कौन करेगा? कौन करेगा? इनकी सरकार में तो जांच होने से रही, जिसको नियुक्त करेंगे वो भी कमीशन ले लेगा, वो कहेगा कुछ हुआ ही नहीं घोटाला। और दूसरा कांग्रेस के राज में ये कैसे नाचते थे, शीला जी के टाइम पे कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ ये प्रोड्यूस नहीं कर पाए, कोई सबूत नहीं दे पाए शीला जी की गवर्नमेंट में, कुछ नहीं दे पाए। और ये इनके इतने घोटाले आ रहे हैं, अभी तो और घोटाले आएंगे देखना। और लोग तो दिल्ली के ये हैरान हैं कि महिला मुख्यमंत्री, और पहली बात तो ये यहाँ की नहीं रहने वाली, गलती इनकी वो है, ज़्यादा गलती है, ये हरियाणा की रहने वाली है, दिल्ली के बारे में ये जानती नहीं है, दिल्ली के बारे में मुख्यमंत्री नहीं जानती कुछ भी। तो दिल्ली की जनता के साथ जो मुख्यमंत्री समझदारी होगी ना, वो जहाँ की विधायक है वहाँ का नाश कर रही है। लोग जो अब जहाँ का विधायक होता है वहाँ का विकास करते हैं, ये तो विनाश कर रही है अपने ही विधायिका में। विधायक खुद है, मुख्यमंत्री भी हैं, डबल
डबल इंजन की सरकार, खुद भी डबल, ओहदा भी डबल, विधायक भी, मुख्यमंत्री भी, और अपने विधानसभा का विनाश कर रही हैं। लोग त्राही ताही कर रहे हैं, पक्के मकानों को तोड़ दिया, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। ये तो आंसू देने वाले लोग हैं, आंसू पोंछने वाले नहीं हैं। लोग दुखी हो चुके हैं इनसे। महंगाई पे ये बात करेंगी? कभी नहीं करेंगी। मकान की आप बात करेंगी? नहीं करेंगी। 2500 की बात करेंगी? नहीं करेंगी। गैस सिलेंडर की बात करेंगे? नहीं करेंगे। किसी भी चीज़ में इस मुख्यमंत्री ने 10 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये बढ़ाए हैं? कम किए? नहीं, बढ़ाए हैं, बल्कि कम किए, 100 रुपया कम करती। क्या सजा है मलिक जी इसका इतना घोटाले बर्खास्त का? करो, बर्खास्त करके जेल में डालो। 650 करोड़ आपका पैसा है, पत्रकार महोदय, मंत्री की जेल की बात। हाँ, वो देश दिल्ली की जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, आपका पैसा है, लोगों को जेल से निकला पैसा, टैक्स का पैसा है। और 650 अपने लिए 82,600 करोड़, 82,600 रुपये की कुर्सी लेंगी हैं? 500 रुपये की कुर्सी आती है, बस सही है। बैठ जाओ उसमें, सादा जीवन करो। बेचारे सब सब माना जाए और ये देखा भी जाए और ये समझा जाए कि दिल्ली की कुर्सी के लिए रेखा जी अब लायक नहीं रही हैं। बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी। मैं आपको बता दिया ना, ये हरियाणा से आई, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं है। अरे शायद ये समझ तो होनी चाहिए, अपने ही क्षेत्र की विधायक और दिल्ली की मुख्यमंत्री, अपने क्षेत्र का विनाश। गलती किया मोदी जी ने चुनकर बीजेपी अरे ये हाईकमान। सुनिए, इसको आप समझदार कहेंगे। जिस इलाके की खुद विधायक, मुख्यमंत्री भी, डबल इंजन की सरकार, और अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में विनाश कर दिया, लोगों को घर से बेघर कर दिया। आप इसको क्या कहेंगे? समझ सारी मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्या मांग रहेगी आपकी? तुरंत बर्खास्त करो और 650 करोड़ के घोटाले की जांच किसी कोर्ट के जज से कराई जाए। महिलाओं के विश्वास मत करो। बीजेपी की पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये भी भ्रष्टाचारी, आपके बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी, मोदी भ्रष्टाचारी, अमित शाह इस सारी भ्रष्टाचार की चैन है। इन्होंने क्या बना रखा है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, फिर इसके आगे इनकी क्या है? RSS, मतलब क्या है? भ्रष्टाचार जनता पार्टी, रास्ता सारा साफ है। आप भ्रष्टाचार करो, RSS आपके पीछे, रास्ता सारा साफ है। जय हिंद।